आकाशिक क्या है, आकाशिक क्यों करना चाहिए, और आकाशिक करके हमें क्या फायदा होने वाला है। उसके अलावा आकाशिक हमारी लाइफ से कैसे रिलेट करता है, उससे भी इंटरेस्टिंग कि आप आकाशिक वर्कशॉप में करने वाले हैं। तो दिस इज ऑल व्हाट आई हैव फॉर यू। वो सभी सवाल जो किसी भी मोडालिटी को स्टार्ट करने से पहले हमारे मन में आते हैं। नॉट ओनली एनी मोडालिटी, सिर्फ किसी ऑकल्ट की मोडालिटी ही नहीं, लाइफ के किसी भी हिस्से में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। और ऑकल्ट इतनी खूबसूरत विद्या है जिसमें जब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अंदर एक क्यूरोसिटी, जो जिज्ञासा है, वो कई गुना ज्यादा होती है जब ऑकल्ट की बात आती है। आप में से मैं जानती हूँ बहुत से लोग ऐसे होंगे जो ऑकल्ट की बहुत अलग विद्याओं के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ पर मैं ये भी जानती हूँ बहुत से वैदिक एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, रेकी हीलर्स हो सकते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हो सकते हैं, टैरो रीडर्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारी विद्याओं से जुड़े हुए लोग हो सकते हैं। आप लोग, सबसे पहली बात, बहुत विशेष है। विशेष क्यों है, ये बात समझने वाली है। हम सभी लोग विशेष, अगर मैं कह रही हूं, इफ आई एम सेइंग दैट ऑल ऑफ अस आर स्पेशल, स्पेशल इन व्हाट कंटेक्स्ट, ये बात समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा, आई वॉन्ट कि हम लोग एक बहुत पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट करें। ये बहुत जरूरी है। अगर हम पॉजिटिव नोट पे स्टार्ट नहीं करते हैं तो हम उन चीजों को उस तरीके से अपने साथ जोड़ नहीं पाते जिस तरीके से हम जोड़ना चाहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसी विद्याओं की बात कर रहे हैं जिनका अगर हम ऐसे देख रहे हैं तो कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस हमें नजर नहीं आता। मिस्ट्रीज, रहस्य, ये रहस्य ही तो है जो हमें हर कदम पर इस चीज का विश्वास दिलाते हैं कि हमारी लाइफ की बहुत सारी चीजें पहले से प्लान है। अगर इस बात पर हम थोड़ा सा गौर और डालें, अपनी लाइफ के पास्ट को हम थोड़ा सा और ध्यान से देखें, जो कुछ भी जर्नी हमारी रही है, तो आप इस बात को समझिए, आप भी बहुत हद तक मेरी बात से वाकिफ होंगे और शायद रेजोनेट कर पाएंगे कि हमने अपनी लाइफ को जिस तरीके से देखा था, जिस तरीके से हमने अपनी जिंदगी को समझा था, जिस तरीके से हमने अपनी लाइफ को फ्रेम किया था, आज एग्जैक्टली क्या 200% हमारी लाइफ वैसी ही है। छोटी छोटी चीजों के बारे में सोचकर देखिए। शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम अपने सेकंड स्टेप के बारे में भी जो सोचते हैं, जरूरी नहीं है वो वैसा ही घटे। आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें ये सब समझने की एक, ये एक ऐसी विद्या है जो हमें ये सब समझने में बहुत ईज देती है। दिस मेथड, यू नो, हाउ आवर लाइफ इज वर्किंग, हमारी लाइफ कैसे चल रही है, आकाशिक हमें बहुत हद तक इन चीजों से जोड़ती है। जैसे मैंने कहा, हम सभी लोग विशेष हैं। विशेष क्यों है, इस बात को भी हमें समझना होगा। देखिए, आप लोग या हम सभी लोग, हम ही क्यों, जितने भी लोग ऑकल्ट से जुड़े हैं, ये ऐसी विद्या है जो फिजिकल फॉर्म में अगर हम देख रहे हैं तो जिसका कोई ऐसा एग्जिस्टेंस नहीं है, मगर ये एक ऐसी विद्या है जो हर कदम पर हमें एनर्जीज के होने का विश्वास दिलाती है। ये विद्या एक ऐसी विद्या है जो हर समय पर हमें परमात्मा के करीब होने का एहसास दिलाती है, और यही सत्य है। इसीलिए हम सब विशेष। वरना ऐसा क्यों है, क्या हमारे पंख हैं या हमारे सिर पे कुछ क्राउन बना हुआ है कि हम चल पड़े हैं लोगों को गाइड कर। सोचिएगा, बड़ी गहराई है इस बात में। कहने का मतलब ये है कि गाइड करना भी एक बहुत जिम्मेदारी का काम है। और यूनिवर्स ने हम लोगों को चुना है, हम सभी लोगों को चुना है इस कार्य को करने के लिए। तो अब ये बात कैसे माने कि यूनिवर्स ने हमें चुना है? अपनी अपनी स्टोरी को एक बार ध्यान से देखिए और जो इसको जोड़िएगा कि कैसे कैसे करके आप ऑकल्ट में आए, क्यों आज आप यहाँ पर बैठ के आकाशिक की बातें सुन रहे हैं। कुछ तो कारण होगा। किसी ने धक्का मार के तो नहीं भेजा होगा कि जाइए मैडम का सुन के आइए 2 घंटे। और आप विश्वास कीजिएगा, 2 घंटे तो बहुत बड़ी बात है।
10 मिनट यहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठना मुश्किल हो जाता है अगर विषय आपकी पसंद का ना हो। सही कह रही हूँ या गलत? हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली अग्री? आप 10 मिनट टॉलरेट नहीं कर सकते किसी को अगर विषय आपकी पसंद का ना हो। तो विषय आपकी पसंद का होगा तभी आप यहाँ पर मेरी बात को सुन पा रहे हैं। अब आप समझिए कि आप कितने विशेष। सिर्फ इसका कारण मैं नहीं हूं। आप अगर अगर मैं आपको छोटी छोटी चीजों पर रोशनी डाल रही हूँ, इसको समझिएगा। ऐसा क्यों है कि YouTube पे या Instagram पे ये तो सभी लोग यूज कर रहे हैं, सोशल मीडिया हर व्यक्ति यूज कर रहा है। ऐसा क्यों है कि आप ऐसी चीजों के बारे में खोज कर रहे हैं, ऐसी चीजों के बारे में आपको पढ़ने में जिज्ञासा रहती है, जिन चीजों के बारे में आपको, जो ये रहस्यों को जानने में आपकी एक इच्छा बढ़ती जा रही है, या आप उसको पढ़ने के पीछे जो है आप नई नई चीजों को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ अस आर डूइंग इट? आई रेज माई 2 हैंड्स, आई एम डूइंग इट स्ट्रेट अवे। मैं हमेशा करती हूँ इसको। आई रीड, आई लर्न, आई स्टडी। मैं कोई भी चीज अगर पढ़ रही हूँ उसमें 99.9% मैं ऑकल्ट पढ़ती हूँ। क्यों? आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि ये एनर्जीज आपको अपनी तरफ खींच रही है? हाउ मेनी ऑफ अस फील दैट कि दीज एनर्जीज आर पुलिंग अस? यस। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील, आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि ये एक एडिक्शन है? लगता है आपको ये एक एडिक्शन है? मुझे लगता है ये 200% एक एडिक्शन है। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक के पढ़ूंगी और तब भी मैं रिसर्च कर रही होंगी। मेरी जिज्ञासा शायद दिन ब दिन बढ़ रही है, कम नहीं। ऐसा ही है। दिस इज वाई यू आर स्पेशल, दिस इज वाई वी आर स्पेशल। इट्स नॉट दिव्या, इट्स नॉट माई वेबिनार, it's about any webinar you are attending. It's about numerology, it's about Vedic astrology, it's about tarots, it's about akashik, it's about pranic healing, it's about reiki, कुछ भी। ये सब चीजें, ये सारी विद्याएं एनर्जी से जुड़ी हुई, और आप लोग, हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं, और इन्हीं चीजों से हम अपनी मदद कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं। तो अब आप समझ लीजिए हम कितने विशेष हैं। क्या ये बात हमें पॉजिटिविटी नहीं देती? Don't we feel positive? Believe me, in every breath of our life, I don't know about how much you feel this. In every breath of my life, I feel very positive. मुझे एक उद्देश्य नजर आता है, और हर सांस के साथ मैं अपने आप को बहुत, अपने ऊपर बड़ी कृपा मानती हूँ बिहारी जी की, राधा रानी की, कि इन विद्याओं के साथ वो जोड़ रहे हैं और किसी ना किसी तरीके से आगे बढ़ने का और लोग मानवता की मदद करने का, बहुत सारी चीजों का एक सोल्यूशन हमें देते जा रहे हैं। आज आकाशिक आपकी इसी माला में एक कण और जोड़ने जा रहा है। आकाशिक रिकॉर्ड्स, आपकी ये जो माला आप संजो रहे हैं, अलग अलग विद्याओं के साथ आप एक माला बना रहे हैं, उसमें आकाशिक एक और जो है मोती जोड़ने वाला है। आइए इस विद्या को बहुत खूबसूरती से एक पॉजिटिव नोट से स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ये बात मैंने कही थी, सबसे पहले हमारी एनर्जीज होती हैं। आप सभी लोग, चाहे मैं हूं या आप हैं, अगर अच्छी एनर्जी के साथ हम बैठते हैं तो आप देखिए हम कितनी चीजें अपने साथ लेकर चलते हैं। यही अगर हमारी एनर्जीज डिस्टर्बिंग होती है तो हम कुछ नहीं कर पाते। ये भी एक बहुत बड़ा सत्य है। अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगी और आप सभी के इसको लेकर मैं जवाब चाहूंगी। मैं चैट बॉक्स देख रही हूँ और आई वांट जस्ट यू टू आंसर माय क्वेश्चंस। सब तैयार हैं? पूछूं कुछ चीजें आपसे? पहला सवाल मेरा आपसे ये है, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि हर समय हम अपनी एनर्जीज ठीक करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को सही रखने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, फिर हमें पिकअप करना पड़ता है? हम में से कितने लोगों को ऐसा महसूस होता है? ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस। यस। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, आज की क्लास में आपको मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आपको बहुत आसानी से अपनी एनर्जीज बैलेंस करने आ जाएगी। कोई आपके साथ कैसा भी व्यवहार करे, आपको समझ आ जाएगा कि कैसे अपने आप को बैलेंस करना है, कैसे अपनी एनर्जी को ठीक रखना है, कैसे पॉजिटिव रहना है। दूसरा सवाल, आप में से कितने लोग ऐसे हैं
जिन्होंने अपनी लाइफ को जैसे जैसे प्लान किया था, आपकी लाइफ वैसी वैसी घटी है? या कितने प्रतिशत आप सोचते हैं कि जो प्लानिंग आपकी थी आपकी लाइफ में वैसा ही एग्जीक्यूशन हुआ है? और जो है ऐसे, तो आप बहुत किस्मत वाले हैं। ईश्वर को आप जितना धन्यवाद करें उतना कम है। क्योंकि हम में से, इंक्लूडिंग मी, आई इंक्लूड माई सेल्फ, इंक्लूडिंग मी, आई थिंक 80% पीपल आर लाइक, जिनकी लाइफ उनके प्लान के हिसाब से नहीं चली। 80%, आई मस्ट टेल। अभी भी दो तीन लोगों ने लिखा है कि 100%, 80%, या हाँ मैं कर पाया। 90%, 80% पीपल आर सेइंग नहीं हुआ। यस, क्यों नहीं हुआ? कैसे हम इन चीजों को ठीक कर सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब आज आपको वर्कशॉप में मिलने वाला है। ठीक है, एक और सवाल पूछूं? यस। हमें से कितने लोग, आई नो मोस्ट ऑफ अस आर हियर इनटू एस्ट्रोलॉजी, हम लोग ऑलरेडी ऑकल्ट से जुड़े हुए। ऑकल्ट से जुड़े होने के बाद भी हमें से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी भी सर्टेन नहीं होते हैं अपने बारे में? व्हेन वी हैव टू प्रिडिक्ट अबाउट आवरसेल्फ, जब हमें अपने बारे में प्रिडिक्शंस करने होते हैं तो हम सर्टेन नहीं होते। हाउ मेनी ऑफ अस आर लाइक दिस, जिनको ऐसा लगता है कि अभी भी सर्टेनिटी नहीं है? स्टिल वी आर इनटू दैट फेज। वी आर लॉट ऑफ पीपल अगेन। एक छोटा सा सवाल, और ये थोड़ा सा है ऐसा क्वेश्चन जो बहुत रेलेवेंट है। अगर आप माने तो रेलेवेंट है, नहीं माने तो ये रेलेवेंट भी लग सकता है, तो जस्ट डोंट टेक इट पर्सनली, आई एम जस्ट आस्किंग यू अ क्वेश्चन। क्योंकि मैंने ये चैट सिर्फ अपने लिए ही, दे आर जस्ट, आई एम लुकिंग एट द चैट, सो इसीलिए हम इसको ऐसे रखते हैं। मेरा जो सवाल है वो ये है, ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि कभी आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए हो जहां पर आप कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं, या आप किसी भी लेवल पर आपने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट किया है और आपको ऐसा लगा है कि हाँ शायद मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? है ऐसा कोई? हाउ मेनी ऑफ अस आर देयर? we have there are a lot of people. I have done this, true. We are a lot of people. Even I did it in my early days, to be very honest. I did it. Personally, I did it. And I'll tell you one more question I have for everyone. How many of you feel कि anybody can come up and change our lives? हमें से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि कोई भी आके हमारी जिंदगी बदल सकता है? सी आई टेल यू, आई हैव एक बात यहां पर मैं बोलूंगी, बड़ी लॉजिकल बात है। सबसे पहले होती है सेल्फ हेल्प, अपनी मदद। यहां पर ये बात समझने वाली है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर रास्ते में कांटे बिछे होते हैं ना, तो कारपेट रास्ते पे नहीं डाला जाता है, जूते अपने पैर में पहने जाते हैं, एंड दैट्स अ फैक्ट। तो सबसे पहले हमें जिस पे काम करना है ना, वो खुद पे काम करना। एक और बहुत, आई नो दिस इज समथिंग दैट यू विल सीरियसली फील, मैम आज कहाँ कहाँ हमें लेकर जा रही है, व्हाट व्हाट शी इज टॉकिंग अबाउट, बट आई वांट टू टॉक अबाउट दिस। व्हाई? बिकॉज ये चीजें इतनी क्लोज है ना हमसे। हम सब एक से हैं, बिलीव मी। 90% ऑफ अस आर सिमिलर। आई जस्ट वांट टू नो, हम ऐसा हुआ है किसी के साथ कि कभी हमने अपनी गलतियों के लिए किसी और को ब्लेम किया हो? हैव इट एवर हैपेंड? कभी ऐसा हुआ कि हमें ऐसा लगता है कि हमारी प्रॉब्लम का कारण कोई और है, वी एक्चुअली केम अप एंड सेड कि उसकी वजह से हुआ ये? एवर ऐसा हुआ है? अच्छा, एक चीज और, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी भगवान जी से शिकायत करी हो कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये बता दो कितने लोगों ने किया है, बिकॉज ये भी मैंने किया है। In my early days, I used to go and say this. Why you have done this to me? आपको तो सब पता था, मैं तो पूरा सरेंडर करके चलती हूँ।
यस, बहुत सारे, शायद ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ अस। यस, आज ना ये सब चीजों का जवाब आपको ऐसे मिलने वाला है। नाउ आई थिंक यू आर पॉजिटिव अबाउट द सब्जेक्ट। अब आप समझ रहे हैं कि हम क्या बात करने वाले हैं। अब आप समझ रहे हैं कि हम किन चीजों को कनेक्ट करने वाले। एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे। आज हम इन्हीं सब विषयों के बारे में बात करेंगे, और कितनी आसानी से हम इनको समझेंगे, जैसे कि सच में ये हमारी लाइफ की एक स्टोरी है जिसको इतने साधारण शब्दों में बयां किया गया। ऐसा होता है। आकाशिक क्या है, पहले यहां से शुरू। आकाशिक है आकाशा, ईदर, स्पेस। आकाश में हम सभी के, आपके, मेरे, हम सबके सारे रिकॉर्ड्स। कभी आपने ये फील किया, बताइएगा, मैं ऐसा सोचती थी छोटी थी तो, कि भगवान जी ने कैमरा लगा रखा है जो हर समय मुझे फॉलो करता रहता है। ऐसा लगा है कभी किसी को? आपको कभी ऐसा लगा है कि जैसे पीपल डू से ना, ये जरूर सुना होगा आपने कि चित्रगुप्त जो है एक किताब मेंटेन करते हैं जिसमें हमारे रिकॉर्ड्स हैं। हम जो कर रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। ये पता है? इसके बारे में बचपन से सुन रहे हैं। ये भी आपने लोगों के मुंह से सुना होगा कि जो करा है वो ही भोग रहे हैं, हमारे शायद कर्म ही खराब होंगे। पीपल डू कम अप एंड से विदाउट नोइंग व्हाट आकाशिक एंड ऑल दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। आकाश में, यहां तक कि आप चित्रगुप्त की किताब कह लीजिए, हम सबके रिकॉर्ड्स हैं। होता क्या है, हमें लगता है हम सामने वाले से कुछ बात कह रहे हैं, जैसे मैं आपसे कुछ बात कर रही हूँ, मगर मेरे मन में कुछ और चल रहा है। हम क्या है ना, हम एज ए ह्यूमन हम सोचते हैं ये सिर्फ हमें पता है, बट हमारी जो इंटेंशन है ना, इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड देयर। वो रिकॉर्ड होगी। एक बात समझने वाली है, जैसे मैंने आपसे ये बात कही, हम में से कितने लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ एज पर प्लान चली है। इसका कारण समझेंगे और इन सब चीजों को फिर हम जोड़ेंगे। we'll just try and fix this। सबसे पहली बात, हम सभी लोग इस बात से बहुत हद तक वाकिफ हैं कि हमारी लाइफ में जो प्रेजेंट सिचुएशंस हैं वो हमारे कर्मों के साथ साथ कुछ और एक्सटर्नल फोर्सेस से कंट्रोल हो रही है। isn't this a fact? वरना ऐसा क्यों है, हम कोई प्लान करते हैं, बड़ा लॉजिकल होकर करते हैं, मगर वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं होता। हमने तो हर चीज चेक करी थी, एवरीथिंग वाज प्लान, फिर भी वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। ऐसा क्यों है? बिकॉज देर इज अ इन्फ्लुएंस ऑफ आवर पास्ट लाइफ। हमारी पास्ट लाइफ, हमारे कर्मों का हमारे प्रेजेंट पे बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। और अगर इस बात पे थोड़ा सा भी विश्वास करना है, अपनी लाइफ की जर्नी उठा लीजिए और पूरी जर्नी को एक बार देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। हम जो चीजें प्लान करते हैं वो हमारी जिंदगी का एक मेजर हिस्सा होती हैं, मगर जो चीजें हमारे सामने हो रही हैं, जिस चीज को हम महसूस कर रहे हैं, वो हमेशा वैसी नहीं होती है जैसी हम प्लान करते हैं। वरना ऐसा क्यों है कि एक फैमिली में 4 बच्चे हैं, वही पेरेंट्स ने चारों बच्चों को एक सी अपब्रिंगिंग दी है, एक ही से स्कूल में पढ़ाया है, एक ही से संस्कार दिए हैं, फिर भी एक बच्चा बहुत सफर कर रहा है। ऐसा क्यों है? व्हाट इज द रीजन? संस्कार आर सेम, ठीक है, schools are same, the way they have been taught, they have taught their children are same, but destinies are different। isn't this true? ऐसा क्यों है? मैं तो कह रही हूँ, चलिए ये भी एक, हम यहाँ कह देते हैं कुछ गलतियां करी हैं, फ्री चॉइसेस होंगी उसके पास, उसने गलतियां करी तो उसको वो चीजें नहीं मिली, मान सकते हैं हम इस बात को। ऐसा क्यों है कि एक बच्चा जो जन्म लेता है उसका तो कोई दोष नहीं है, अभी तो उसने कर्मा बनाया ही नहीं, वो अपनी लाइफ से स्ट्रगल कर रहा है। ऐसा क्यों है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं? व्हाट इज दिस? यही बात हमें ये समझाती है कि हमारे जो कर्म है, लॉ ऑफ कर्मा, ये हमारे साथ साथ चलता है। हम अपने साथ
कर्म लेकर आए हैं जो हमने पहले किए हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रेजेंट लाइफ ऐसी बनी है, राइट? सो दिस इज व्हाट वन हैज टू अंडरस्टैंड, राइट? नाउ दिस इज जस्ट वन थिंग, ये जो सिर्फ एक एस्पेक्ट है। अभी जो मैं आपसे बात कर रही थी, आकाशिक रिकॉर्ड्स में इन सब चीजों के रिकॉर्ड्स हैं। पास्ट में हमने क्या किया, प्रेजेंट में इस मोमेंट पे भी हमारी जो इंटेंशन है ना, दैट इज गेटिंग रिकॉर्डेड। जो हम अभी सोच रहे हैं ना, मन में जो हमारे भाव आते हैं, रिकॉर्ड होते हैं। इसीलिए तो आप ये समझ लीजिए, ये कहना गलत नहीं है कि आप डांट दीजिए किसी को, मगर अगर आपका भाव सही है तो आपका जो है अच्छा कर्मा बिल्ड होता है। अगर आप किसी को डांट रहे हैं मगर उसकी मदद करने के लिए डांट रहे हैं, तो वो एक अच्छा कर्मा बिल्ड करता है। मगर अगर आप किसी के साथ धोखा कर रहे हैं, तो वो एक बैड कर्मा बिल्ड करता है। वेदर एनीबडी नोज इट और नॉट, दैट्स नॉट अ पॉइंट, बट आकाशिक रिकॉर्ड में इट इज गेटिंग रिकॉर्डेड। ये तो था पास्ट लाइफ, प्रेजेंट लाइफ। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट फ्यूचर। भविष्य क्या भविष्य फिक्स है? I just want to know from you, how many of you actually feel that future is fixed? जो होना है वो होना है। कितने लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ये बात मानते हैं कि फ्यूचर फिक्स्ड है? नो, यस, नो, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना है इस बात पे मुझे, जितने लोगों ने यस लिखा है उनसे भी और नो लिखा है उनसे भी। आई जस्ट कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन इफ यू डोंट माइंड? ठीक है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग। आप कह रहे, मैंने कहा फ्यूचर फिक्स्ड है। अगर फ्यूचर फिक्स्ड है तो हम अपने बच्चों को शिक्षा क्यों देते हैं? वाई वी कीप टेलिंग आवर चिल्ड्रन ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो? वाई? फ्यूचर तो फिक्स्ड है ना। वाई? वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। इट डिपेंड्स अपॉन आवर कर्मास। x plus y equals to 10। पुरुषार्थ मायने रखता है, बट कर्मा से चेंज कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील हम कर्मा से बदल सकते हैं? हम में से कितने लोग मानते हैं कि कर्म से हम बदल सकते हैं? जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। यस, आई ऑल्सो फील वी कैन चेंज बिकॉज ऑफ बाय आवर कर्मास। और इस चीज का मैं आपको अभी कुछ ही सेकंड्स में आई एक्सप्लेन यू दिस हाउ। सबसे पहली भी चीज, हम अपने बच्चों को हर सही गलत की शिक्षा दे रहे हैं, ये सोचकर कि हम उनके एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आज अगर हम अपने बच्चों को शिक्षा देना बंद कर, सोच लीजिए किसी ऐसे परिवार के बारे में जहां पर बच्चों को बिल्कुल कोई शिक्षा नहीं दी जा रही, जैसा बच्चे चाहते हैं वैसा कर रहे हैं। आप समझ लीजिए कितनी चीजें हैं जो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हैं। पल नहीं लगेगा बच्चों को गलत रास्ते पे जाने, अगर पेरेंट्स मॉनिटर नहीं करेंगे तो। यस और नो? दैट्स अ फैक्ट। Can we leave our children just on the basis of their destiny? कि हाँ destiny तो पहले से fixed है? No, we can't. Ask any parent in this entire world. They'll say no. How we can do that? Because we know how things are, right? So one has to understand. We are teaching right and wrong to our children, and we are also learning right and wrong at every step of our life. हम भी सही गलत हर स्टेप पे सीख रहे हैं। नहीं सीख रहे क्या? एवरी डे वी आर लर्निंग, एवरी मिनट वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विद मी, बट आई लर्न अ लॉट. I learn in astrology. In my household course also, I make mistakes and I learn. I do learn every time a new lesson that improves me. फ्यूचर की अब बात मैं आपको आकाशिक के द्वारा बताती हूँ, क्या है ये कनेक्शन। ये तो एक बच्चे के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि हम बच्चों को डेस्टिनी के भरोसे नहीं छोड़ सकते। तो हम अपने आप को डेस्टिनी के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं? कल का भरोसा है? नहीं है। अगले जन्म का पता है? नहीं पता है। पता क्या है? प्रेजेंट। व्हाट वी एग्जैक्टली नो, प्रेजेंट। आज जो हम कर रहे हैं वो हमें पता है। आप ऐसे सोच लीजिए
एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रख रही हूँ, बताइएगा आप कितने लोग इससे सहमत होंगे और कितने लोग जो है इस बात से रेजोनेट होते हैं, या आप इस बात को किस लेवल पर समझ। मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अब वो दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन रियली वेल इन देयर लाइफ। बट ऑल ऑफ अ सडन एक मोमेंट पे आके एक फ्रेंड अपने फ्रेंड को डिच कर देता है, आपने कोई मकसद के लिए हो सकता है, ठीक है ना। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर एक फ्रेंड दूसरे को धोखा दे रहा है क्योंकि दे आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, बहुत दुख होगा, बहुत बुरा लगेगा, यस और नो, कर्स भी करेगा उसको, बुरा शब्द भी इतने बुरा बोलेगा कि उस मोमेंट पे जितना वो खराब कर बोल सकता है वो बोलेगा। ऐसे ही होता है ना। फिर क्या होता है, अलग हो जाते हैं। तो फॉर 5 years दे डोंट मीट एट ऑल, बट 5 साल के बाद जब दोबारा मिलते हैं तो दे मीट एज इफ इनके बीच में कभी कुछ हुआ ही नहीं था। फिर वो चीजें एक दूसरे की तरफ खींच के लाती है, और फिर आके एक समय पे ये लगता है छोड़ो, क्या है, निकल गया। और फिर क्या लगता है, क्यों कर्ज किया यार इसको, क्यों मैंने जाके इसको कुछ बोला, क्या मिला। ऐसा होता है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। उस मोमेंट पे सच में उसको बुरा बोला, बुरा भला बोल के मिला क्या, व्हाट वी एक्चुअली डिड, सोल्यूशन क्या है, व्हाट वी आर डूइंग, हम कर क्या रहे हैं। एक्चुअली सच बताओ हम क्या कर रहे हैं, वी आर इन अ विशियस सर्कल ऑफ ईगो एंड प्राइड। हम एक ईगो के एक ऐसे सर्कल में आके फंस जाते हैं ना, जहां पर हमें परेशानी होती और हमारे रिएक्शंस बहुत खराब होते। फिर क्या होता है, जब हम ये चीज करते हैं, व्हेन वी से दिस, व्हेन वी गो अहेड एंड कर्स समवन, हम अपने लिए खराब कर्मा बनाते हैं, बिकॉज वो क्या था, दैट वाज फ्री विल। क्या था वो, दैट वाज फ्री विल, दैट वाज आवर चॉइस। चॉइस क्या है समझते हैं। चॉइस इज what you exactly want to do and how you react। आप क्या करना चाहते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं सिचुएशंस। एक बात और मैं आपसे पूछूं, ये दो फ्रेंड्स हैं, इन दोनों फ्रेंड्स ने एक लेवल पे एक दूसरे के साथ खराब किया। अब आप दुनिया की सच्चाई सब लोग जानते हैं सच्चाई को, मैं सिर्फ इसको उजागर कर रही हूँ, मैं सिर्फ इसको समझा रही हूँ। जब पहला फ्रेंड जाता है, वो अपने बाकी फ्रेंड्स को बताता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, वो उसके साथ सिंपैथी दिखाते हैं। बट जैसे ही दूसरा मिल जाता है, वो उसके साथ भी सिंपैथी दिखाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता है। देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड से कि यार तूने गलत किया था, यू शुडंट हैव डन दिस। अदरवाइज पीपल आर वेरी डिप्लोमेटिक एंड दे से हाँ यार गलत, उसने भी गलत किया। कौन जज है और कौन वकील है, वकालत चल कहाँ रही है, वहां। तो यहाँ क्यों पीपल प्लीजिंग हो रही है, वाई वी आर डूइंग दिस, व्हाट वी आर गेटिंग इन रिटर्न, नथिंग। एक लड़ाई करके 10 दिन का सुकून खत्म होता है। एक बार हम जो आर्ग्यूमेंट करते हैं या हम किसी को बुरा कहते हैं ना, हम उतना ही प्रॉब्लम में खुद को महसूस करते हैं, दैट्स अ फैक्ट। बट आकांक्षिक हमें ये समझाता है कि जिस व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया है, दैट वॉज योर कर्मा दैट केम बैक। ये उसने नहीं किया है। क्या ये उसने किया है, इस दुनिया में एक पत्ता भी ईश्वर की मर्जी के बिना नहीं हिल सकता, और जो हमने करा है वही हम काटेंगे, दैट्स अ फैक्ट। तो क्या उसने किया है, नो। वो आपकी लाइफ में आया ही इसलिए क्योंकि दैट वाज योर कर्मा, वो होना था, एंड आपके द्वारा ही होना था, आपने किया था जो आपके पास आया है। मगर हम क्या कर रहे हैं, वी आर ब्लेमिंग अदर्स। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड, दिस इज वन थ्योरी। द सेकेंड वन आई टेल यू, सेकेंड वन इज, नाउ बिलीव मी, वी हैव, सपोज करिए आप ही हैं, आपके पास 3 चॉइसेस हैं। एट वन मोमेंट यू हैव 3 चॉइसेस। हाँ, इन तीनों चॉइसेस में फ्री विल है आपके पास, एवरीबडी हैज फ्री विल, चॉइस हम कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस आए। और ये बात मैं प्रूव कर सकती हूँ कि हमें हमारी चॉइसेस हमारी लाइफ में बड़ी डिफरेंस क्रिएट करती है।
एंड आई थिंक आप लोग इस बात को समझते भी होंगे। जब हमारे पास 3 चॉइसेस हैं, हमें चॉइसेस के अनुसार अपना भविष्य के लिए एक डिसीजन लेना है। आकांक्षिक हमें बताता है कि चॉइस 1 को अगर आप लेते हो तो आपका भविष्य कैसा होगा, चॉइस 2 को अगर आप लेते हो तो आपका भविष्य कैसा होगा, चॉइस 3 को अगर आप लेते हो तो आपका भविष्य कैसा होगा। आई होप मेरी बात आप समझ पा रहे हैं। अगर हमारे पास 3 चॉइसेस एक मोमेंट पे हैं और हमें निर्णय करना है कि विच चॉइस वी हैव टू मेक, वी हैव टू गो फर्दर विद, वी हैव टू अंडरस्टैंड आकांक्षिक कैन टेल अस द प्रोबेबल फ्यूचर्स विद ऑल 3 चॉइसेस। हमारा प्रोबेबल फ्यूचर क्या है इन तीनों चॉइसेस के साथ, ये हमें आकांक्षिक बताता है। अब आप समझिए, क्या ये हमें एक बेहतर निर्णय करने में मदद नहीं करता? यस और नो? यस, दैट्स अ फैक्ट। कभी कभी ऐसा नहीं हुआ, आई डोंट नो, मैं फिर से आपके पास आऊंगी इसी सवाल को लेकर। देखिए आप लोगों के, आई नो यू हैव अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, जस्ट कीप सम पेशेंस, क्योंकि फ्लो रिदम टूटता है, रिदम टूटेगा तो आई विल हैव टू अगेन कैच माय वर्ड्स बैक। I'll just tell you one thing. How many of us? I'll tell you my real story. कि क्या, how I did all this. I'll tell you. एक सवाल का जवाब आप मुझे दीजिएगा। हाँ पे से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करा हो कि भविष्य में मुझे क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन मेरे को सूट करता है? यस, करा है, मैंने भी करा था। ठीक है, क्यों करा? वाई? कि ताकि हम ये समझ पाए हमारी बेहतरी किस चीज में है। यस, अगर हम नहीं जानना चाहते तो हम जो कर रहे थे वो कर सकते थे। और होता भी यही है कि लाइफ में धक्के खा खा के फिर समझ आता है कि हमें क्या करना है, तब तक टाइम पीरियड बहुत निकल जाता है। दैट्स अ फैक्ट। अदरवाइज हमें लगता है कि काश हमें कोई गाइड कर दे, हमें समझ आ जाए तो हम सारी एनर्जी एक ही जगह लगाएं और वो काम हो जाए। अल्टीमेटली हम मेहनत से नहीं भाग रहे हैं, हमारे को दिशा मिलने में दिक्कत। राइट, दिस इज अ फैक्ट। ये दिशा निर्देशन जो है वो हमें आकांक्षित से मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि दूसरों के पास जा जाके दूसरों की गाइडेंस ले लेकर अपनी चीजों को करने से बेहतर ये है अपनी जर्नी को देखना और चीजों को समझना, चीजों को करना। वो सिर्फ एक करियर नहीं है, दैट कैन बी एनी पार्ट ऑफ योर लाइफ, आपकी जिंदगी का कोई भी हिस्सा आप उस पर काम कर सकते हैं अगर आप इन सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। तो अब मैं आपको समझाना चाहूंगी। अभी मैं आई बी शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू एंड आई टेक यू फर्दर इन दिस, बट अभी के लिए बिफोर शेयरिंग माई स्क्रीन आपको मैं बहुत सिंपल शब्दों में चीजें समझा रही हूँ। आई डोंट वांट टू मेक इट वेरी टेक्निकल विद यू। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ, आकांक्षिक मीन्स, इट इज सेड आकांक्षिक लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? जहां पर रिकॉर्ड्स होते हैं, जहां पर बुक्स होती हैं। तो बट इट्स नॉट नेसेसरी कि बुक्स हो, हम उसको रीड करें, हम उसके पन्ने पलटें, दैट्स नॉट नेसेसरी। कहने का मतलब ये है, आप समझ लीजिए ये मैं हूं, यहां तक मेरा ऑरा है, इसके ऊपर की जो फील्ड है ना, दैट इज स्पिरिचुअल फील्ड। आकांक्षित करने के लिए हम अपनी फिजिकल कॉन्शियसनेस, ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकलकर स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करते हैं एंड फ्रॉम देयर वी गेट आवर आंसर्स। इजंट इट इंटरेस्टिंग? और अगर इस विद्या पे थोड़ा सा और आपको विश्वास जमाना है तो आप कुछ पल के लिए हमारे ऋषि मुनियों के बारे में जो है आप सोचिए। उस समय पे ना टेवा होता था, ना पत्रियां होती थी, ना कार्ड्स होते थे। उस समय पर सिर्फ ध्यान होता था और ध्यान के द्वारा हर कार्य को संभव किया जाता। हीलिंग्स भी होती थी, लोगों की मदद भी होती थी, भविष्य भी देखते थे। तो ये सब चीजें, ये कोई नई चीजें नहीं है, ये कोई नई विद्या नहीं है। इसका नाम जरूर आकांक्षिक है, मगर ये भी हमारी ही संस्कृति से जुड़ी है। आप सभी लोग अगर गरुड़ पुराण किसी ने पढ़ा है या गरुड़ पुराण के बारे में आपको जानकारी है तो वहां पर इस चीज का वर्णन है कि जब एक व्यक्ति की मृत्यु होती है तब वो जब वापस स्पिरिचुअल फील्ड में जाता है तो उसको उसकी पूरी जर्नी एक मूवी की तरह दिखाई जाती है। उसके बाद वो निर्णय करता है एज अ सोल, अपनी ग्रोथ के लिए वो निर्णय करता है
कि उसे इस लाइफ में अब जो जिंदगी उसे परमात्मा दे रहे हैं उसमें उसे क्या क्या चैलेंजेस चाहिए, क्या क्या उसको करना है कि ताकि उसकी ग्रोथ हो, कि ताकि एज अ सोल वो ग्रो करे। ऐसा ही होता है। और आप इसके बारे में जो है गरुड़ पुराण हमारी जो है हमारी संस्कृति से जुड़ी एक ऐसी विद्या है जिसको अगर हम पढ़ते हैं तो हमें इन सब चीजों के बारे में बहुत जानकारी मिलती है। उसमें बहुत सी ऐसी चीजों का वर्णन है जिसको हम ऐसे नहीं समझ सकते। अगर हम इन चीजों को पढ़ते हैं तो हमें बहुत जानकारी मिलती है और जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको ऐसा महसूस होगा कि हम जो पृथ्वी पर है ना, दिस अर्थ इज बेसिकली अ स्कूल। ये स्कूल है, ये स्कूल है जो हमारे को हमारे कार्मिक लेसन्स देता है, हमारी जो है हमारी जर्नी को हमारी एज अ सोल ग्रोथ के लिए हमें ये सब चैलेंजेस देता है। और या इस स्कूल में जब एक व्यक्ति फिर से जन्म लेता है, वो अपनी इस लाइफ को इस तरीके से जीता है, अपने कार्मिक लेसन्स को काटता है, नए कर्म बनाता है, तो ये उसकी चॉइस है कि वो वापस इसी रट में फंसना चाहता है या फिर वो अपने आप को इन सब चीजों से निकालना चाहता है, क्योंकि ये एक्चुअली मेक सर्कल, दिस इज अ सर्कल। तो अभी किसी ने ये सवाल पूछा था कि कैसे हम इससे निकल सकते हैं। देखिए, मैं आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल गुरु जो मैं जो है आप लोगों को इस तरीके की चीजों में बोलूं, क्योंकि मैं इसकी कुछ ही चीजें आपको बता सकती हूँ जो मेरे को मेरे गुरुजी से मिली है। अगर सच में अपनी लाइफ में बदलाव देखना है तो 3 चीजों पे इंसान को जरूर काम करना चाहिए। पहली चीज, अच्छी संगत। जैसा संग वैसा रंग। अगर व्यक्ति का संग अच्छा नहीं है तो उसका उसका व्यक्तित्व वैसा नहीं बनता है, उसका विवेक वैसा नहीं बनता है। तो जैसा संग वैसा ही हमारा रंग, वैसा ही हमारा मन। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे लोगों में बैठो जहां आप ग्रो करो। या आपका निर्णय है कि एज अ सोल आपको ग्रो करना है या बेमतलब की बातों में उलझ के रहना है, क्योंकि वहां से हासिल कुछ नहीं होता, ये हम सब जानते हैं। दूसरी चीज, हम अगर अच्छे लोगों में बैठते हैं ना, हमारे बिहेवियर पैटर्न्स बहुत जल्दी चेंज होते हैं। वी चेंज आवर बिहेवियर पैटर्न्स वेरी क्विक। हमारे रिएक्शंस टू दी सिचुएशन, दुनिया को देखने का नजरिया। वरना सड़क पे चलते हुए गंदगी भी दिखाई देती है और सुंदरता भी दिखाई देती है। देखना आपको है कि आपको गंदगी दिखाई दे रही है या आपको सुंदरता दिखाई दे रही है। और तीसरी सबसे विशेष चीज, हमारा नियम। चाहे आप अकाक्षिक करें, चाहे आप टैरोस करें, चाहे आप वैदिक करें, चाहे आप कोई भी मोडालिटी से जुड़ जाएं ऑकल्ट में, नियम और साधना हमारी जिंदगी का बहुत मेजर हिस्सा होना चाहिए। तो अकाक्षिक में भी हम इन सब चीजों को फॉलो करें। इतना आप शायद इस बात को समझ पा रहे होंगे। इतना आसान है क्या एक ह्यूमन कॉन्शियसनेस से निकल के स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में कनेक्ट करना। और एक सवाल और आता है यहाँ पर, क्या ये कोई भी कर सकता है? यस, ये कोई भी कर सकता है। सिर्फ आपको अपनी एनर्जीज को अच्छा रखना है और आपके ऊपर परमात्मा की कृपा होनी चाहिए। कोई भी कर सकता है इसको। रियली, इट इज वेरी वेरी इजी। तो आज जो है, अभी तक मैंने आपको जितनी चीजें समझाई हैं, ये मैंने बहुत सिंपल फॉर्म में विदाउट यूजिंग एनी ऑफ माय स्लाइड्स आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन एंड आई विल टेक यू टू दिस जर्नी। एंड आज जो हम करेंगे, आज मैं आपको एक स्टेप लेकर जाऊंगी और कल मैं आपको आकांक्षित कराऊंगी। आज मैं आपको प्रिपेयर करूंगी। आज मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको एक ऐसा तरीका दूंगी जिससे आप हमेशा पॉजिटिव रह सकते हैं। आई विल गिव यू दिस मेथड एंड बिलीव मी, दिस मेथड इज मैजिकल। आप और इसके बारे में जानते हो आप, सिर्फ मैं इस पे रोशनी डालने वाली। यू नो इट, आई नो यू नो इट। क्योंकि ये सब जानते हैं हम लोग, इतना समझ हमें आ जाती है कि हमें समय के साथ समझ आने लगता है कि व्हाट वी एग्जैक्टली हैव टू डू। बट मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आपको रोशनी डालूं और उन चीजों को फील कराऊं। आई वॉन्ट यू टू फील, आई वॉन्ट यू टू फील आकांक्षिक। कल जो है ना, जब मैं आकांक्षिक भी कराऊंगी तो भी मेरी जो कोशिश रहेगी, आई जस्ट वॉन्ट यू टू फील दिस कनेक्ट, दिस कनेक्ट ऑफ आकांक्षिक रिकॉर्ड्स। हो पाना नहीं हो पाना ये तो वहां है। मेरा काम है आपको इन चीजों से जोड़ना।
तो आइए मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करूंगी एंड आई विल टेक यू फर्दर टू दिस जर्नी ऑफ आकाशिक रिकॉर्ड्स थ्रू माय presentation now. Let me just share my screen and then we'll move forward. अच्छा, I just want to ask you a question if you don't mind. हाँ, किसी को नींद तो नहीं आ रही? ठीक है, it's okay. We can go further then. Thank you. ठीक है, आपको नींद आएगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, that's the reason I asked you to always switch on your cameras because I see such interesting faces. No, interest आ रहा है तो वो मुझे भी interest देता है. So, as I always say, Akakshik is basically a journey to peace and harmony. सुकून की जर्नी है, बहुत सुकून की. ये हमारी लाइफ में ना सबसे पहली चीज जो देता है वो सुकून देते हैं. रीजन क्या है मैं आपको समझा देती हूँ. आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. Why I say this, that it is a journey to peace and harmony. हर समय दूसरों में कमियां ढूंढना, दूसरों में प्रॉब्लम्स देखना, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, राइट? हर समय वो चीजें करने की कोशिश करना जो कि है प्रॉब्लमैटिक, वो भी एक प्रॉब्लम है. आकाशिक ना हर तरीके के सवाल का जवाब दे सकता है. यू कैन गेट एनी आंसर फ्रॉम आकाशिक. व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई एम आई सफरिंग, एनीथिंग. सो थ्रू आकाशिक व्हेन यू अंडरस्टैंड, जब आपको ये सारी चीजों का जवाब मिलने लगता है, आपको समझ आ जाता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड जर्नी ऑफ पीस एंड हार्म. तो आइए इसको मैं आपको बहुत डिटेल में एक बार जो है आई एक्सप्लेन. ये सब चीजें मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अभी जो मैं करने वाली हूँ जस्ट मैं आपको एक ग्लांस में चीजें समझाने वाली हूँ. आकांक्षिक रिकॉर्ड्स हमारी कैसे मदद कर सकते हैं? जैसे आप सभी लोग जान चुके हैं, मैंने अभी डिस्कस करा है और आप लोग पहले से भी जानते हैं, मैं इस बात को जानती हूँ कि हमारी लाइफ में प्रेजेंट में जो कुछ भी हो रहा है हमारी पास्ट जो है उसकी वजह से इसमें एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है. हम ये समझ सकते हैं. हम ये समझकर शिकायतें प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं. अपनी लाइफ का पर्पस जान सकते हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, क्या कारण है, किस कारणों से हमारा जन्म हुआ है. अगर हमारी लाइफ में कोई पास्ट ट्रॉमा है जिसके लिए हम परेशान हैं, या हमारी लाइफ में कोई ऐसा चैलेंज है जिसका हमें जवाब नहीं मिल रहा है और हम रोज उससे जूझ रहे हैं, हमारे पास इसका सोल्यूशन भी हमें आकाशिक से मिल सकता है. उससे भी खूबसूरत चीज, हमें आकाशिक स्पिरिचुअली कनेक्ट करता है. इट इज एक्चुअली अ स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट. कहने का मतलब ये है, जब आप इस चीज को फील करते हैं, व्हेन यू फील दिस स्पिरिचुअल एनर्जीज, आप विश्वास कीजिएगा, इट कनेक्ट्स यू सो वेल कि ये आपने आज तक के जितने एक्सपीरियंसेस दिए होंगे ना, उसमें सबसे खूबसूरत एक्सपीरियंस है जो आप लाइफ में कभी नहीं भूल सकते. एंड आई कैन अश्योर यू दिस, कल इसको करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपसे आप खुद कहेंगे कि इट वाज रियली डिफरेंट. जो कनेक्ट कर पाएगा वो खुद समझ जाएगा कि ये जो कनेक्शन है ये बहुत डिफरेंट है. इट इज कंप्लीटली डिफरेंट. और ये एक ऐसा कनेक्शन है जो आप एक्चुअली में रियलिटी में जो है कभी महसूस नहीं कर सकते. एक छोटी सी बात समझिएगा, कभी कभी ऐसा हुआ हो किसी भी धार्मिक स्थल में पहुंचकर आपको गूजबम्स आए हो, आंसू निकलने लगे हों. कभी ऐसा हुआ है कि कभी आप किसी भी ऐसी जगह पे पहुंचे हो जहां पर जो है, जैसे एक क्षण के लिए मैं आपको 2 पलों के लिए ये समझाना चाहूंगी, या मैं आपको इस चीज से रिलेट कराना चाहूंगी. थोड़ी देर के लिए मान लीजिए वृंदावन ही पहुंच जाएं, या आप जिस भी धर्म में मानते हैं, आपके जो भी गुरु हैं, आप उनकी भूमि में पहुंचे और वहां जाके वाइब्रेशंस आपको कैसे यू फील इट. एंड कई बार ऐसा होता है, टीयर्स डोंट स्टॉप. your body starts, the temperature of your body changes. You feel that energy. So it is different. Similarly, when you actually enter these spiritual fields, you feel that energy. Yes, you always feel that energy. That is so pure and divine. इतनी प्योर और इतनी डिवाइन. ये हमारी डिसीजन मेकिंग में हमारी मदद करते हैं. डिसीजन मेकिंग में कैसे करते हैं ये मैंने आपको पूरी एक स्टोरी की तरह बताया, और हमें हमारे से रिलेटेड सेल्फ अवेयरनेस देते हैं. यस, हम अपने बारे में ज्यादा अच्छे से समझने लगते हैं.
तो कहने का मतलब ये है आकाशिक कैन हेल्प अस इन सो मेनी वेज. Then, as I said, I have already explained you this. Akashic actually came from the term akasha, that means either. जिस यहाँ पर हमारे सबके रिकॉर्ड्स हैं. हम रिकॉर्ड्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम अगर कहें कि what we are doing, in fact what we are feeling, what we are thinking, everything is getting recorded. हम जो महसूस कर रहे हैं, हमारे साथ जो हुआ है, जो हो रहा है, इनफैक्ट हमारी इंटेंशंस भी रिकॉर्ड होती है. सो देयर दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. आकाशिक रिकॉर्ड्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं? बाय शिफ्टिंग फ्रॉम द स्टेट ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस टू द स्टेट ऑफ डिवाइन कॉन्शियसनेस. दैट्स इट. ये करने से हम बहुत सिंपल प्रोसेस है और सच में जैसे मैंने कहा था कोई भी कर सकता है. बिलीव मी, एनीबडी कैन डू दिस. ओनली वी नीड टू चैनलाइज आवर एनर्जीज एंड वी नीड टू डू इट इन अ प्रॉपर मैनर. दैट्स इट. देन जैसे कि मैंने आपको बताया, लाइफ, बुक ऑफ लाइफ, जैसे हम बात भी कर रहे थे, चित्रगुप्त की हम बात कर रहे थे. सो यस, आप इसे बुक ऑफ लाइफ से रिलेट कर सकते हो. हमारे पास्ट जितने भी हमारे, जैसे मैंने आपको ये बात बोली भी है कि हमारे जो वैदिक के टर्म्स में हम इसे चित्रगुप्त की किताब के रूप में ही जानते हैं. बट आपको सच ये है कि इट इज अ स्पिरिचुअल फील्ड जहां पर ये रिकॉर्ड्स हैं. तो कहने का मतलब ये है, आप इसे किताब कहिए, आप इसे प्रकृति या एनर्जीज का जो है इकट्ठा किया हुआ हमारा रिकॉर्ड कहिए, हमारे सोल गाइड्स के पास हमारे रिकॉर्ड्स कहिए, आप किसी भी रूप में इसे बात कर सकते हैं. इट इज जस्ट दैट यस, इट इज बीइंग रिकॉर्डेड समवेयर. एवरीथिंग इज गेटिंग रिकॉर्डेड. हर चीज रिकॉर्ड हो रही है. दैट्स अ फैक्ट. देन कम्स आकाशिक रिकॉर्ड्स हमें कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं. हमारी सेल्फ डिस्कवरी में हमारी मदद करते हैं, हमारी पर्सनल ग्रोथ में हमारी मदद करते हैं, हमें एम्पावर करते हैं, डिसीजन मेकिंग हमारा स्ट्रांग होता है, स्पिरिचुअल एवनिंग एनलाइटमेंट होता है, रिश्ते इंप्रूव होते हैं, डर खत्म होता है और हमारे अंदर सुकून आता है. अब बात यह है, रिश्ते कैसे इंप्रूव होते हैं. अब हमने ये इतनी बातें तो कर ली कि हम सॉल्यूशंस देख सकते हैं, हम अपना पास्ट लाइफ देख सकते हैं. आइए एक छोटा सा एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के साथ आपको समझाते हैं. एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है जहां पर एक कपल है, ठीक है, शादी हो गई, सब कुछ ठीक है, दे गॉट मैरिड. धीरे धीरे करके समझ आया कि एक दूसरे का वी डोंट हैव एन अंडरस्टैंडिंग. अंडरस्टैंडिंग है ही, रोज झगड़े होने लगे. धीरे धीरे करके होता क्या है, व्हेन यू स्टार्ट सीइंग नेगेटिव इन समवन, जब हम किसी में नेगेटिव देखने लगते हैं तो वो नेगेटिविटी बढ़ने लगती है. धीरे धीरे करके हमें हर चीज गलत लगती है. फिर उसकी चाल से भी प्रॉब्लम होगी कि वो चलता है ऐसे क्यों. ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि फिर हमारे मन में बहुत नेगेटिविटी बढ़ने लगती है. उससे क्या होता है, हर चीज पे झगड़े होते हैं, छोटी छोटी बात पे बातें बहुत बिगड़ने लगी. तो मैं जिस एक ऐसे एक हाइपोथेटिकल कपल के बारे में आपको बता रही हूँ, जो कि आप ऐसे समझ लीजिए कि इन दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है. दे कीप ब्लेमिंग ईच अदर. तुमसे शादी हो गई इसलिए मेरी जिंदगी ऐसे हो गई. वो कह रहे तुम्हारे अच्छे खासे रिश्ते आए थे, पता नहीं तुमसे शादी क्यों करनी मैंने. तो हो क्या रहा है, दे आर जस्ट ब्लेमिंग ईच अदर. दे आर इनटू सच अ बैड मैरिज कि वो ना तो उससे निकल पा रहे हैं ना उसमें रह पा रहे हैं. नाउ वन हैज टू अंडरस्टैंड कि ना वो निकल पा रहे हैं ना वो रह पा रहे हैं. अब हो सकता है समाज का दबाव हो, बच्चे हो, नहीं निकल पा रहे, और रहना इतना टॉक्सिक है कि एक दूसरे का चेहरा बर्दाश्त करना मुश्किल है. अब यहाँ पर सोल्यूशन क्या है, व्हाट इज द सोल्यूशन. आप कुंडली उठा लीजिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास चले जाइए, मेरे पास भी आएंगे अगर मैं कुंडली देखकर यही बोलूंगी कि 7th हाउस डिस्टर्ब है, बहुत प्रॉब्लम है और ये चीजें अभी ऐसे ही रहने वाली. बट अब मेरी बात समझने वाली जो बात मैं आपको समझाना चाहती हूँ वो ये है कि क्या सच में सामने वाले की वजह से ही लाइफ खराब हुई. द फैक्ट इज दिस. आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक छोटी सी घटना बताती हूँ. एक बार मैं चार्ट देख रही थी किसी का, तो उनका मैरिज को बहुत साल हो चुके थे. तो वो जब मेरे से बात कर रही थी, शी वॉज इन टू टीयर्स. वो बोली मैम 20 साल का जो है इतना तनाव मैं झेल चुकी हूँ, जिसमें मैंने हर चीज झेली है.
वायलेंस, बैड माउथिंग, हर चीज मैं सुन रही हूँ, फिर भी ये सफरिंग मेरी खत्म नहीं हुई। बिलीव मी, मैं उन्हीं का चार्ट देख रही थी। मैंने उनके हस्बैंड का चार्ट नहीं देखा। जब मैंने उनका चार्ट देखा तो उनका 7th हाउस बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब था। तो मैंने उनको एक बात बोली, आई जस्ट टोल्ड हर वन थिंग। वो बोली कि ये ऐसे क्यों है और मेरी जिंदगी इन्होंने खराब कर दी। तो मैंने उनसे इतनी सी बात कही कि मैडम, मैंने आपके हस्बैंड का चार्ट नहीं देखा है, मैंने सिर्फ आपका चार्ट देखा है, और आपके चार्ट में ही प्रॉब्लम है, ये सफरिंग आनी थी, आप उनको क्यों ब्लेम कर रहे हो? अभी तो हस्बैंड तक हम गए ही नहीं, आप ही के चार्ट में है। और बिलीव मी, अगर आपको विश्वास नहीं है, गेट योर चार्ट चेक। आप देखो अपने अपने चार्ट में क्यों प्रॉब्लम है, आपको दिख जाएगा। अगर थोड़ा सा भी हमें नॉलेज है, या आप किसी के पास बैठो, वो आपको सीधे बता देगा ये हाउस डिस्टर्ब है, इस वजह से ये प्रॉब्लम आपके साथ आएगी या आ रही है। फिर हम दूसरे को ब्लेम क्यों कर रहे हैं? वाई इज शी ब्लेमिंग हर हस्बैंड? ये तो उसके साथ होना था ना। येस और नो, हाउ मेनी ऑफ यू अग्री कि ये होना था? दैट वाज देयर इन हर चार्ट। ये तो उन्हीं की कुंडली में है। यस। तो फिर वो क्यों ब्लेम कर रही है? और ब्लेम करके उनको मिल क्या रहा है? व्हाट इज शी गेटिंग? रोज एक दूसरे को कोसना, एक दूसरे के लिए गलत बोलना, गलत सोचना, क्या हो रहा है इससे? व्हाट आर वी डूइंग? नथिंग, बिलीव मी, वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट। इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। रिश्ते कैसे सुधरेंगे? आई टेल यू, देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ हाउ वन कैन इंप्रूव द रिलेशनशिप। पहली चीज, आकाशिक से ये समझ आ जाता है कि ये जो हो रहा है ना, इसका जिम्मेदार वो नहीं है, इसकी जिम्मेदार मैं खुद, मेरे ही कर्मास हैं जिसकी वजह से ये हो रहा है। फिर मैं इसको क्यों ब्लेम कर रही हूँ? वाई एम आई ब्लेमिंग दिस पर्सन? वाई? क्योंकि हो सकता है मैं सफर कर रही हूँ तो वो भी सफर कर रहे हैं, राइट? फिर क्या होता है ना, फिर इतना खराब भावनाएं मन में नहीं आती, धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आने लगता है। उल्टा पता है क्या लगता है? कर्म कट रहे हैं, कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे, अच्छा है खत्म हो रहे हैं, हम इन सर्कल से बाहर आएंगे। यस, दैट इज द फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग तो इससे भी खूबसूरत है। सेकेंड थिंग इज व्हेन वी एक्चुअली डू आकाशिक। आकाशिक में जब हम हीलिंग्स करते हैं ना, तो हम उन स्पिरिचुअल फील्ड्स में जाके हीलिंग्स करते हैं। वी डू द हीलिंग्स इन आकाशिक। देयर आर एनर्जीज आर वेरी वेरी पॉजिटिव। और जब हम प्रेयर करते हैं, आई विल नॉट से, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहूँ, कुछ भी मैं ऐसा नहीं कहती हूँ जो कि एथिकली गलत है। आई विल नॉट से गो एंड टर्न योर बुक एंड राइट एंड जस्ट रिमूव एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज ओके, यू आर ओके, कल से आपकी लाइफ में टेंशन खत्म, जाओ अपनी किताब लो, उसमें इरेज करो और लिख कर आ जाओ। आई विल नॉट से दिस। मैं सिर्फ इतना कहती हूँ, प्रे। व्हेन यू डू दी हीलिंग्स, प्रे, आस्क फॉर फॉरगिवनेस। यू आर इनटू सच डिवाइन स्टेट, you are into, you are so close to spiritual conscious, to you are into spiritual fields। आप वहां पर जो प्रेयर करते हैं ना, अगर ठाकुर जी की मर्जी है, राधा रानी की कृपा है, तो यू आर ब्लेस्ड एंड यू, हो सकता है कि यू कैन सी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर रिलेशनशिप। सो देर आर टू वेज ऑफ इम्प्रूविंग द रिलेशनशिप्स, एंड दैट टू वेज आर वेरी वेरी इजी। एटलीस्ट जो हम अभी कर रहे हैं ना, उससे फार बेटर है, फार बेटर, राइट? देन it gives you inner peace. Don't you think it gives inner peace rather than blaming and cursing people, telling ये मत करो, वो मत करो? कभी कभी हमें ये नहीं लगता कि हम लोगों के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं तो उनका समझ इतनी ही है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। वो इंटेंशनली हमें ट्रबल देने के लिए नहीं कर रहे। तो why to blame them, why to fight with them? आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस। सो इट गिव्स अस इनर पीस, हमारे अंदर ही सुकून आ जाता है। क्यों झगड़े करना, क्यों किसी को कुछ बोला? अल्टीमेटली जो हो रहा है, कर्म कट रहे हैं। एंड बिलीव मी, दीज पैटर्न्स, दीज कर्मास, ये अगर हम पॉजिटिवली इनको समझ जाए ना कि ये कट रहे हैं और हमें पॉजिटिव रहना है, एवरीथिंग इज ओके, ये हमारी लाइफ के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को खत्म कर देता है। यस, यस, यू कैन से दैट। अंडरस्टैंड योरसेल्फ। It actually, yes, enjoy the journey. Amazing. Thank you, Gaurav ji. I'll tell you one thing. Actually, it gives you the sense of enjoy your journey.
rather than having a bad mindset about people, situations, cursing everyone, cursing yourself. What we are getting in return? Nothing. सब कुछ अच्छा है. Only we have to understand is कि हमारी लाइफ का हिस्सा है और यही चीजें हमें आगे लेकर जाने वाली. So we have to understand कितना खूबसूरत है ये सफर. हम सिर्फ इसकी शुरुआत में हैं. और सच में मैं आपको बताऊं, it's not you, it's even me who has seriously transformed myself after getting in touch with all these divine, beautiful spiritual things. शिकायतें ही खत्म हो जाती हैं. हम सच में एक लेवल ऊपर आते हैं और हमें कब समझ आती है ये बात, जब सामने वाला गलत करके जाता है और हम मुस्कुरा के छोड़ देते हैं. तब हमें समझ आती है. जब हमारे रिएक्शंस कम होने लगते हैं, जब हमें लगता है छोड़ो यार, इसने गलती नहीं करी है. वी अंडरस्टैंड, यस, अब हमें चेंज आ रहा है. हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली वांट टू सी दैट चेंज? यस और नो? कितने लोग एक्चुअली में वो चेंज चाहते हैं कि ठीक है करते रहो, होना ही है ये सब, तो इट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ. यस, सो गुड, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस. एंड बिलीव मी, ऐसा सब चलता है. दिस ऑल हैपेंस, राइट? नाउ आई विल टेल यू वन मोर थिंग. लाइफ इज नॉट ऑलवेज बेड ऑफ रोजेस. सब कुछ सुंदर सुंदर हो ये तो हो ही नहीं सकता. हमारी लाइफ में चैलेंजेस शायद इसलिए आए क्योंकि हमें ऑकल्ट में आना था. और ऑकल्ट में आते आते, यस, a lot of things change. And I truly believe anybody who is actually connected to divine, to spiritual, energies, have significant changes in their life or experience करते हैं. So moving further, what is the concept? The concept is see your past, heal your present, and improve your future. पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए और फ्यूचर को बेहतर बनाइए. इसके बहुत सारे तरीके हैं. इट्स नॉट ओनली ऑलवेज जस्ट फोकसिंग ऑन वन थिंग. इट्स अबाउट फोकसिंग ऑन अ लॉट ऑफ. अच्छा, एक चीज मुझे, मैं आप ही लोगों से जान, क्या मिल रहा है मेरी स्क्रीन पे बना बना के, लिख लिख के? आई एम इरेजिंग, यू आर डूइंग, व्हाट यू आर गेटिंग. कुछ मजा आ रहा है? क्यों करना है? डज इट लुक गुड? इट डजंट लुक गुड. लीव इट. मेरे को इरेज करना पड़ा है. प्रॉब्लम ये है, मुझे आपके लिखने से इतनी समस्या नहीं है. मेरा जो हाथ बार बार इधर जाता है ना, इससे मुझे इरिटेशन होती है. डोंट राइट इट प्लीज, इट इज अ रिक्वेस्ट. देन अगेन, पास्ट को देखिए, प्रेजेंट को हील कीजिए, भविष्य को अच्छा करिए. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अकाशिक रिकॉर्ड्स. एंड मोर ओवर, द कंसेप्ट इज एनी प्रॉब्लम यू हैव, फाइंड द रीजन ऑफ द प्रॉब्लम. एक छोटी सी बात, एक चोट लगती है, मान लीजिए मेरे यहाँ पर एक चोट लगी. अब ये चोट पे मैं मरहम लगाती हूँ, 2 दिन ये चोट ठीक रहती है, फिर उभर के आ जाती है. जैसे एक टॉक्सिक रिलेशन था, रोज सोचते हैं कि चलो ठीक करेंगे, नहीं झगड़ा करेंगे, फिर वो लड़ाई किसी रीजन से हो जाती है. होता है ऐसा. तो मेरी चोट लगी, मैं मरहम लगा रही हूँ, फिर वो चोट गहरी हो जाती है, फिर 2 दिन बाद मरहम लगाती हूँ, फिर उसमें गहरी हो जाती है. तो डोंट यू थिंक आई नीड टू सी अ डॉक्टर एंड आई हैव टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम? क्योंकि अगर वो हील होनी होती तो पहली बार में मरहम लगा के नहीं हो जाती. यस, वी एक्चुअली नीड टू नो द रूट कॉज. कैसे ठीक करेंगे उसको? when we come to know the root cause, then only we'll come to know the treatment. हमें रूट कॉज तो पता ही नहीं है. हमारा रूट कॉज क्या है कि उससे शादी हो गई इसलिए प्रॉब्लम है, ये बॉस मिल गया इसलिए प्रॉब्लम है, ये बॉस ही मेरा कंट्रोल फ्रीक है, काम ही नहीं करने देता, सफोकेट होती हूँ मैं. बट आपको क्या पता कि हो सकता है आपने बिजनेस करना हो, आप जॉब में गलत बैठे हो. You never know. So we have to understand, we get a clarity of lot of things when we do Akashik. So moving further, Akashik कैसे हम access करते हैं? I'll tell you the easiest and the beautiful process is the process of meditation. अब बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा, मैडम मैं तो मेडिटेट करती नहीं हूँ या करता ही नहीं हूँ, मैं कैसे करूँ? So that is my call. That is not your call. आकाशिक के लिए we don't have to force ourselves. हमें अपने आप को ईज में देना है. This physical body has nothing to do. Only we have to channelize up in our energies and we have to relax ourselves. So it is a very easy process. Meditation, prayers, channeling, ये सब प्रोसेस हमें आकाशिक से जोड़ते हैं और यही प्रोसेसेस हमें फर्दर लेकर जाते हैं. तो मैं ये आपको कराऊंगी, तब आप इसे और अच्छे से समझ पाएंगे. अभी के लिए
आकांक्षिक एक्सेस करना है तो मेडिटेशन, प्रेयर, विजुअलाइजेशन, जब हम विजुअलाइज करते हैं, ये सब चीजें हमारी बहुत मदद करती हैं। देन कम्स डिवाइन एनर्जीज क्या होती हैं। आइए इस चीज पे मैं एक बहुत खूबसूरत रोशनी डालना चाहूँ। हम सभी लोग जो है, शायद आप लोगों ने कभी पढ़ा हो, लोक होते हैं, लोकों के बारे में आपने कुछ जानकारी हो तो आप ऐसे समझ लीजिए, हम लोग जब स्पिरिचुअल फील्ड्स में जाते हैं वहां पर डिवाइन एनर्जीज हमारी मदद करती है। और वही क्यों, आपको आइए मैं थोड़ी थोड़ी चीजें बताती हूँ और आप बताइएगा कि आपके साथ ऐसा होता है या नहीं। कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप किसी काम के लिए निकलने के लिए सोचते हैं और अचानक से कोई जो है आपको एक थॉट आता है कि मुझे आज ये काम नहीं करना चाहिए, और आप नहीं करते हैं और बाद में आपको रियलाइज होता है कि अच्छा हुआ मैंने ये काम कल नहीं किया। ऐसा हुआ कभी? या ऐसा कभी हुआ हो कि आपको ऐसा लगता है कि आपको कोई गाइड कर रहा है, यू आर गेटिंग सम गाइडेंस। सपने में आपको कुछ ऐसा दिखा जो आपको नहीं पता था कि ऐसा हो सकता है और वो हो जाए। आपको कभी ऐसा लगा कि आपसे कोई कुछ कहकर चला गया, या आपके गट फीलिंग होती है ना, एक स्ट्रॉन्ग गट फीलिंग कि हाँ ऐसा होने वाला है, एंड यू स्टॉप योरसेल्फ। यस, ऐसा कुछ भी अगर आपके साथ हुआ है ना, तो बिलीव मी, इससे भी इंटरेस्टिंग आपको एक कंसेप्ट बताती हूँ, एक बात बताती हूँ। आपके पास एक चैलेंज है, कोई भी एक प्रॉब्लम है आपकी लाइफ में, और अचानक से आप टीवी ऑन करते हैं और ऐसा लगता है वो मैसेज आप ही के लिए आ रहा है। या आप कोई बुक पलटते हैं, अचानक से वही पेज खुलता है जहां पर आपकी ही प्रॉब्लम का ऐसा लगता है सोल्यूशन मिल गया। यस, आप विश्वास कीजिए, हमारे आसपास डिवाइन एनर्जी, सोल गाइड्स हैं जो हमारी मदद करते हैं। दे कैन बी आवर एंसेस्टर्स, वो हमारे एंसेस्टर्स हो सकते हैं, हमारे गुरु हो सकते हैं, हमारे डीटीज हो सकते हैं। और अगर आपको विश्वास नहीं है, कभी आपने ये महसूस किया आंखें बंद करके, आपको लगता है कि आपके पीछे कोई है, आपके सिर पे किसी का हाथ है जो आपकी मदद कर रहा है। यस, दिस इज अ फैक्ट। डिवाइन एनर्जीज ऑलवेज हेल्प अस। तो डिवाइन एनर्जीज जो है, यही एनर्जीज होती हैं जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के कीपर्स होते हैं। दे आर बेसिकली स्पिरिचुअल बीइंग्स। ये गार्ड करते हैं रिकॉर्ड्स को, मैनेज करते हैं रिकॉर्ड्स को, और हमारी मदद करते हैं जब हम आकाशिक में आकाशिक रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने जाते हैं। व्हेन वी आर इन दी स्पिरिचुअल फील्ड्स, दे हेल्प अस, दे गाइड अस। ये हमारी मदद करते हैं इन रिकॉर्ड्स को एक्सेस करने में, हमें गाइड करते हैं और हमें इंटरप्रेट करने में भी मदद करते हैं, और इनफैक्ट ये हमारी हीलिंग में भी मदद करते हैं। ये जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको समझ आएगा। एक नटशेल में मैंने आपको ये बात बताई है। दे बेसिकली डिवाइन एनर्जीज हमें प्रोटेक्ट करती हैं, हमें गाइड करती हैं, हमें इंटरप्रेट करने में मदद करती है और हमारी हीलिंग्स में मदद करती है। आकाशिक जो है, हम ऐसे समझ लीजिए, हम इनके साथ जो है कैसे हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। हम इन गाइड्स के साथ मेडिटेशन और प्रेयर के थ्रू कनेक्ट करते हैं। हम कुछ स्पिरिचुअल रिचुअल्स हैं जिनको रेगुलर फॉलो करते हैं कि ताकि हमारी एनर्जीज बहुत अच्छी रहती है, एंड इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू टैप इन दीज ब्यूटीफुल एनर्जीज। देन हमें आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए कैसे खुद को प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहले हमारा भाव। अब मैं आपसे पूछती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू हैव अ वेरी पॉजिटिव इंटेंशन रिगार्डिंग आकाशिक रिकॉर्ड्स। आपकी एक बहुत अच्छी इंटेंशन है, आपका भाव बहुत अच्छा है कि आपको ये करना है और किस वजह से करना है किसी के मन में एनीवन हु हैज एनी नेगेटिव थॉट और एनीथिंग, एनी डाउट्स? बिकॉज इफ यू हैव पॉजिटिव थॉट्स, देन ओनली डिवाइन विल हेल्प यू। ये भी मैं अभी आपको क्लियर कर देती हूँ। बिलीव कीजिएगा, अगर हम जो है हमारा भाव होता है, हमारी इंटेंशंस अच्छी होती हैं, तो हमारे को मदद मिलती है। वी आर नो वन टू टेस्ट दी एनर्जीज। हम एनर्जीज को टेस्ट करने के लिए नहीं। आपने कई बार देखा होगा, पीपल कीप चेंजिंग, आस्किंग वन क्वेश्चन टू डिफरेंट एस्ट्रोलॉजर्स एंड कीप टेस्टिंग। क्या मिलेगा उससे? नथिंग यू आर गोइंग टू गेट। अगर आपका बिलीव है तो जो पहली बार आप सुन रहे हैं ना, दैट इज योर आंसर, दैट्स अ फैक्ट। तो एनर्जीज को टेस्ट नहीं किया जाता, वी हैव टू सरेंडर। हमें परमात्मा के आगे सरेंडर करना होता है, तब हमारी मदद होती है। अगर हम डाउट रखते हैं, लॉजिक, देखिए क्योंकि ये चीजें ना, सच में आई एम ऑल्सो अ पर्सन हु इज अ वेरी लॉजिकल पर्सन। आई हैव डन अ लॉट ऑफ रिसर्च आउट ऑफ दिस जस्ट टू मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड।
बट आई हैव डन रिसर्च. अगर आपको डाउट है आप रिसर्च करो, बट डोंट डाउट अबाउट दी until unless you are not sure, don't doubt. ठीक है, कहने का मतलब ये, हमारा जब तक भाव नहीं होगा ना कि हम जो है हर तरीके से स्वीकारने के लिए तैयार हैं, तब तक हमारी मदद नहीं हो सकती. तो इंटेंशन हमारा क्लियर होना चाहिए. वी शुड सेट एन इंटेंशन व्हाट व्हाई वी हैव टू डू इट एंड हाउ वी हैव टू डू, देन वी कैन गेन इनसाइट्स. ठीक है, देन हमें अपने आप को मेंटली और स्पिरिचुअली बिल्कुल प्रिपेयर करना चाहिए. कैसे करेंगे ये मैं आपको कराऊंगी. आज मैं आपको दोनों तरीके से प्रिपेयर कराऊंगी, और कल हम जब आकांक्षित करेंगे तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि ये आप करके आइएगा कल सुबह भी. इफ यू डू इट देन इट इज गोइंग टू हेल्प. और हमें आकांक्षित बिना किसी के गाइडेंस के नहीं करना चाहिए, बिकॉज देर आर सर्टेन प्रोटोकॉल्स वन हैज टू फॉलो. इसका ट्यूनमेंट होता है, प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको फॉलो करना होता है, उसके बिना हमें नहीं करना चाहिए. क्योंकि आप भी समझते हैं अगर पॉजिटिव एनर्जीज हैं तो नेगेटिव एनर्जीज आर ऑल्सो देयर. पॉजिटिव एनर्जीज है तो नेगेटिव एनर्जीज भी एग्जिस्ट करती हैं. तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि वी आर नॉट सपोज टू डू इट विदाउट एनीबडीज यू नो गाइडेंस. ठीक है, देन we have to ensure that we are protected. Shielding protection is a part of Akashik. ये आपको कल कराया जाएगा. Then we have to find a place where there is no noise, and you have to be in a very comfortable environment where you can focus. Any distractions should not be there. कोई भी distraction नहीं होना चाहिए. आप बहुत comfortable environment में बैठेंगे, आप बहुत आसानी से कर जाएंगे. तीसरी चीज, पेशेंस रखिए और अपने आप को ओपन माइंडेड रखिए. Gratitude you have to pay to divine energies. You have to pay gratitude to record keepers. And while I'm saying this, I again will tell you this: if you are not going to have a positive attitude, you're not going to get the answers for sure. ठीक है, आंसर्स चाहिए आपको. जो है इन एनर्जीज को महसूस करना है तो हमारा अपना भाव बहुत अच्छा होना चाहिए. और आपको इतनी बातें इतनी अलग अलग तरीके से समझाने के पीछे कारण ही यही है कि हमारे मन में ना डाउट्स ना हो और हमारा भाव जो है वो बिल्कुल क्लियर हो, कि हम समझ जाएं कि ये सब चीजें हमारी लाइफ में कैसे काम करती है. राइट, देन दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. if you are moving further, like we are going to move further right now, we have to make sure that we completely believe in energies and divine. हमें पूरी तरीके से परमात्मा पे, एनर्जीज पे विश्वास करना है. अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, मुझे स्टॉप दिस शेयर नाउ बिकॉज़ वी आर गोइंग टू बिगिन. अब मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू एक्चुअली फील दैट यू आर रेडी आफ्टर लिसनिंग टू मी, और रादर पहले से भी आप में से कितने लोगों को एक्चुअली लगता है कि आप तैयार हैं. You want to experience this, or you want to understand. क्योंकि जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे ना तब तक आपको एग्जैक्टली समझ भी नहीं आएगा. So great. So a lot of us, amazing. So many of us are actually ready for this, and I can see a lot of people on the screen. Now I have a request. Before moving further, I want your cameras to be on. I can see Pragati ji, Jigar ji, Radhe Radhe Pragati ji, Gurleen ji, then I can see Sunil ji, if I'm not wrong, Sai Randrish Pragati ji. I think मैंने आपका नाम शायद गलत प्रोनाउंस किया है. I don't know. आप बताइए. ठीक है, perfect. शंकर जी, then I can see Richa ji, Suresh ji, then Ye Khan ji, Sheetal ji, Preeti ji. Switch on your cameras, guys. It is very, very important. आप अपने cameras on कीजिए. You will understand why am I saying this. I'll be watching you throughout. Yes, amazing. अब मैं देख पा रही हूँ राहुल जी, मिस केरला जी, मिलन जी, पद्मा जी, संजय जी, जिसमें कुछ फेसेस मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रही हूँ. देयर कैमरास वर कंसिस्टेंटली ऑन. सो अब मैं काफी हद तक बहुत सारे फेसेस देख पा रही हूँ. और अब मैं आपके फेस पे देखना चाहती हूँ. आई वांट टू सी अ स्माइल ऑन योर फेस वेयर यू एक्चुअली फील दैट यू आर रेडी. यस, कैन आई सी अ स्माइल? Those who are ready, don't you think that smile is the best thing that we have? Smile is a wonderful aspect of our life that actually connects
us with strangers also. तो हम लोग तो जो है आई इफ यू विल गिव मी अ स्माइल आई अंडरस्टैंड कि हाँ अभी सब ठीक है, किसी ने सच में जो है जबरदस्ती नहीं भेजा है. Yeah, perfect, amazing. Great, great, great. Great to see you, Jyoti ji, Gaurav ji. So good. अब मैं बहुत सारे कैमरास देख पा रही हूँ and I can see such beautiful faces. Amazing. This gives me a lot of energy. ये मुझे बहुत सारी एनर्जी देता है. आपका मुझे नहीं पता, but I feel so good when I see such beautiful faces, all smiling faces and blessed faces. I tell you, हम सभी लोग ऐसी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में जो हमें बहुत बहुत करीब लेकर जाते हैं स्पिरिचुअलिटी से. एंड ऑल ऑफ अस आर वेरी मच कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी. हम सभी लोग जो है, मैं जैसे हमेशा कहती हूँ, देर आर ऑलवेज सम कनेक्शंस व्हाई वी मीट. सो I don't know how you feel about it, but I feel blessed to meet such wonderful people in my life. So all of you, for a few moments only, you are a part of this. Thank you so much. So now I want everybody to sit straight for 10-15 minutes. I'll not take more time. मैं ज़्यादा time नहीं लूँगी आपका. I just take 15 minutes of yours. 15 मिनट बिल्कुल शांति से बैठिएगा, गहरी लंबी सांसें लेंगे और अपनी सांसों की रिदम पर आज हम फोकस करेंगे. सांसों की रिदम पर फोकस करने का मतलब ये है, हमारी सांसों की जो क्वालिटी है ना, हमारी जो ब्रेथ की जो क्वालिटी है, उसमें इतनी ताकत है कि हमारे माइंड को, हमारी बॉडी को पूरी तरीके से काम कर देती है, रिलैक्स कर देती है. और आज ये मैं आपको एक्सपीरियंस करा, यहाँ से मैं ये शेयर स्टॉप करूंगी